23 फरवरी को आपका बायो का पेपर है मेरे दोस्त। ये समय ज्यादा पढ़ने का नहीं, ये समय है उतना पढ़ने का जो आपको परीक्षा में 70 तक पहुंचा सके मेरे दोस्त। थ्योरी आएगा 70 मार्क्स का। अगर आप 65 प्लस नंबर स्कोर करना चाहते हो तो हम वो टॉपिक्स बताने वाले हैं जो गलती से भी छोड़ना नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण टिप्पणियां, महत्वपूर्ण अंतर, लघु उत्तरीय प्रश्न, डायग्राम, सब कुछ सिर्फ एक वीडियो में मिलने वाला है। तो एंड तक बने रहो, दोस्त को भी भेज दो ताकि आपके दोस्त का भी कल्याण हो जाए। मेरे दोस्त आज हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिप्पणियों का। हम 20 ऐसे टिप्पणी आपको बताने वाले हैं जो परीक्षा में हर साल आ रहा। पहला है बच्चा असंग जनन, इसको तैयार करो। दूसरा है बहुभ्रूणता, तीसरा है दोहरा निषेचन, चौथा है आपका अनिषेक जनन, पांचवा है शुक्र जनन और वह अंड जनन। देखो ये पूछे गए प्रश्न है, किस साल कौन सा आया है टिप्पणी, इसको आपको तैयार रखना है। बढ़ते हैं बच्चा आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारी टिप्पणी में है परिवार नियोजन की विधियां, एमटीपी पर टिप्पणी आता है, आईवीएफ पर टिप्पणी आता है, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी आता है, डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी आता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। लिंग का निर्धारण, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी आता है। बीटी फसलें किसे कहते हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना। पीसीआर तकनीक क्या है, इस पर भी आपको टिप्पणी देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्लाज्मिड वेक्टर ये क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा। सहजीविता और परजीविता, इसको छोड़ना मत, इस पर भी टिप्पणी आता है। रेड डाटा बुक, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तप्त स्थल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। बीटी टॉक्सिन, इसको गलती से भी छोड़ना मत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आते हैं यूपी बोर्ड में पूछे गए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जिनको गलती से भी छोड़ना नहीं है। एग्जाम जाने से पहले आपको इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को तैयार करना है। पहला, विपुंसन किसे कहते हैं, दूसरा टैपिटम के कार्य क्या है, तीसरा कार्पस लूटियम का क्या कार्य है, चौथा एमिनोसेंटेसिस यानी आपका उल्बवेधन ये क्या है, इसको तैयार करना है। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए, इनको कर लीजिएगा तैयार। बढ़ते आगे की तरफ। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता, इसको तैयार करिए। डीएनए और आरएनए में दो अंतर लिखने को आएगा, इसको तैयार कर लेना। प्रारंभन कूट और समापन कूट क्या है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। अनुकूली विकिरण क्या है, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। टाइफाइड का संचरण और इसके परीक्षण का नाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना मत। टाइफाइड का संचरण और इसके परीक्षण का नाम हर साल आपके परीक्षा में आ रहा। बढ़ते आगे की तरफ। प्रतिरक्षी की संरचना का चित्र बनाए। एंटीबॉडी का डायग्राम आपको पूछेगा। इंटरफेरॉन क्या है, इनके कार्य लिखिए, ये आपके परीक्षा में आ सकता है। मद्यपान यानी अल्कोहलिज्म के दुष्प्रभाव क्या है, ये भी परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है। एनिमल ब्रीडिंग किसे कहते हैं, ये इसको तैयार कर लेना। बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाने के लिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में आ सकता है। बढ़ते आगे की तरफ। पॉलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या है, इसको तैयार कर लीजिएगा। जीन थेरेपी किसे कहते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। कीस्टोन प्रजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको तैयार कर लीजिएगा। पारिस्थितिक पिरामिड किसे कहते हैं, इसका भी परिभाषा आपको आना चाहिए। स्वस्थाने और बाह्यस्थाने संरक्षण में अंतर, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्नों में आने वाला सवाल है। देख लो कौन कौन से साल आया हुआ है। अब हम बढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड में आने वाले अंतर वाले प्रश्नों की तरफ, यानी यूपी बोर्ड में कौन कौन से प्रश्न हैं जो अंतर में हर साल आ रहा है। तो मेरे दोस्त बात करें पहला, तो सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में अंतर, ये हर साल आ रहा है, इसको तैयार करिए। डीएनए और आरएनए में अंतर, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर, ये भी आपके परीक्षा में आएगा। शुक्र जनन और अंड जनन के मध्य अंतर, ये भी परीक्षा में आएगा। बीज और फल में अंतर, इसको गलती से भी छोड़ना नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआईपी है, इसको तैयार कर लेना। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये भी बच्चा वीवीआईपी है, इसको तैयार कर लेना। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये भी आपका आने वाला प्रश्न है, 2015, 17, 20, 22, 23 में आया हुआ है। आगे बढ़ते। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के मध्य अंतर आता है। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस के मध्य अंतर आता है। 16, 19, 22, 24
24 इतने सालों में ये पूछे गए प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट बच्चा, समापन कूट और प्रारंभन कूट के मध्य अंतर को तैयार कर लेना, जीनोटाइप और फिनोटाइप के मध्य के अंतर को तैयार कर लेना, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच क्या अंतर है इनको तैयार कर लेना, समापन कूट और प्रारंभन कूट के मध्य में क्या अंतर है इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप तो आपको पता ही है, ठीक है। स्वस्थानीय और बाह्यस्थानीय संरक्षण के मध्य अंतर को तैयार करो, उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य अंतर को तैयार करिए, पुंकेसर और स्त्री केसर के मध्य अंतर को तैयार करिए। नेक्स्ट बच्चा, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है बच्चा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम के मध्य अंतर को याद कर लेना। 18, 20, 22, 24 4 साल ये पूछे गए प्रश्न है। बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे अंतर में आता है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता के मध्य अंतर, इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगला है बच्चा, पारजीनी जंतु और सामान्य जंतु के मध्य क्या अंतर है, इनको भी तैयार करना। 17, 21, 24 में पूछे गए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चा, 20 सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लॉन्ग आंसर में दिक्कत होता है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन याद करें? 20 प्रश्न बता रहे, इनको पढ़कर जाओ, लॉन्ग क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, वादा कर रहे। 20 कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? पहला है, आवृत बीजी पौधों में निषेचन पश्च परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये देखो 14, 16, 18, 20, 22, 24 पूछे गए प्रश्न है। अगला है बच्चा, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें, नर जनन तंत्र का चित्र सहित वर्णन करें, मादा जनन तंत्र आता है I'm so sorry, ठीक है, मानव में भ्रूणीय परिवर्धन के विभिन्न चरणों को समझाएं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम चेकर बोर्ड द्वारा समझाना, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। लिंग सहलग्न लक्षण क्या है, हीमोफीलिया या वर्णांधता द्वारा समझाइए। अगला है डीएनए की द्विकुंडलिनी मॉडल, जो वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था, ये इस पर आपका आ सकता है क्वेश्चन। डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं, विधि द्वारा आपको समझाना है। प्रोटीन का संश्लेषण कैसे होता है, इस प्रक्रिया को समझाना है। ठीक है, देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन किस साल आया हुआ है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। डार्विनवाद और लैमार्कवाद की विस्तार से तुलना करने को आ सकता है। एड्स पर बच्चा टिप्पणी, कारण लक्षण रोकथाम, ये आपका आएगा। कैंसर रोग के कारण प्रकार उपचार आएगा। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के चरणों का वर्णन करने के लिए आ सकता है। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट बच्चा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन करें, जैव विविधता के संरक्षण की विधियों को समझाएं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। जनसंख्या विस्फोट के कारण और नियंत्रण के उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआईपी है बच्चा, इसको तैयार कर लेना, ये मेरे टाइम पर भी आया हुआ था। 13, 17, 16, 18, 20 और 23। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है, पीबीआर 322 का चित्र बनाने के लिए आएगा, तो इसको प्लीज तैयार कर लेना। अगला, प्रदूषण, जल या वायु प्रदूषण के कारण निवारण का वर्णन करने को आएगा, प्लीज इनको तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं बच्चा अगले सवाल की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है चित्र बनाने के लिए। इंपॉर्टेंट चित्र का चिंता है ना कि मैम कौन से डायग्राम है जो इंपॉर्टेंट है, जिनको कर डाला तो भैया बायो का पेपर झिंगा लाला आ जाओ बता देते हैं आपको। ठीक है, एक वीडियो पूरा का पूरा बच्चा 65 नंबर दिलाएगा, इतना तैयार करके जाओ। एक नंबर खसक जाए तो हमारा नाम बदल देना। एक नंबर नहीं खसकेगा अगर किसी बच्चे ने मेरे द्वारा बताए गए टिप्पणियों, अंतर, डायग्राम, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इनको कर लिया तो। आइए डायग्राम में बता दें। सबसे पहले पुष्प का लंबवत काट चित्र, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, परिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट का चित्र आएगा, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, एनाट्रोपस बीजांड का चित्र आएगा, प्लीज इनको तैयार कर लेना। भ्रूणकोश का चित्र आ सकता है जिसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रक हो। शुक्राणु का चित्र बच्चा आपके परीक्षा में आएगा, प्लीज इनको तैयार कर लेना। आगे नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र आ सकता है। अंडाशय के बारे में लिखने को या अंडाशय का चित्र आ सकता है, तो प्लीज इसको तैयार कर लीजिएगा। डीएनए का द्विकुंडलिनी मॉडल, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको डायग्राम बनाना होगा, तो प्लीज इसके डायग्राम को तैयार कर लेना। मिलर का प्रयोग, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो प्लीज इनके डायग्राम को बहुत अच्छे से तैयार करना। देख लो, ये हमारे पिछले 5 सालों में आए हुए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट है हमारा प्रतिरक्षी अणु वाई। ठीक है, हमारा जो एंटीबॉडी है उसका चित्र बनाने को आ सकता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक का चार्ट बनाने के लिए आ सकता है। ठीक है, पीबीआर 322 प्लाज्मिड, इसकी संरचना के लिए संरचना आ सकता है। बायोगैस संयंत्र किसे कहते हैं, इसका डायग्राम बनाने को आएगा। प्रतिबंधन एंजाइम की क्रियाविधि, इसको तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बच्चा आपके सामने आ चुका हमारा डायग्राम, ठीक है। पारिस्थितिक पिरामिड, चाहे वो ऊर्जा का, संख्या का या भार का, इन तीनों में से किसी का भी आपके परीक्षा में पूछ सकता है। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ऊर्जा का पिरामिड बताइए, भार का पिरामिड बताइए। तो बच्चा आपको करना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के विभिन्न चरणों के बारे में फ्लो चार्ट बनाने को आएगा। बीज और फल की संरचना आ सकता है, ठीक है। नर युग्मकोद्भिद यानी परागकण का चित्र आ सकता है। बैक्टीरियोफेज यानी विषाणु की संरचना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमने आज के छोटे से क्लास में 10 मिनट के सेशन में हमने बच्चा इंपॉर्टेंट अंतर, इंपॉर्टेंट टिप्पणियां, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पांच चीजें हमने कंप्लीट कर दिया। हर एक का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए। और याद रखना 10 साल के पेपर, मेरे दोस्त याद रखना 10 साल के पेपर्स को एनालाइज करके हम ये चीजें निकाले और वादा कर रहे, अगर इस वीडियो में जो जो टॉपिक बताए हैं अगर आपने उनको कंप्लीट कर लिया, आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आपको किसी टीचर की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इन टॉपिक्स को तैयार कर लिया तो मेरे दोस्त वक्त बहुत कम है, आप इनको तैयार करो। अगर प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम है ना, निधि मैम है ना, तुम्हारी बहन है ना, 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे, 22 फरवरी को दोपहर 12 बजे बच्चा तैयार रहना। हम लेकर आ रहे हैं इन तीनों में, जहां पे अंतर टिप्पणियां सब मिलेगा, आपको उसके लिए तैयार रहना है। 22 फरवरी को बच्चा आपको मिल जाएगा। रुको यहाँ पे हम आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सभी लोगों को तैयार रहना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। 22 फरवरी की क्लास के लिए तैयार रहना। 23 फरवरी सुबह 5 बजे पेपर लीक करेंगे, इसके लिए भी आपको रहना है तैयार। कह दे रहे बार बार बच्चा पेपर लीकर, पेपर हैकर ऐसे पुराने हो चुके हैं, मार्केट में अब भौकाल मचाने के लिए निधि मैम आ चुकी है, यूपी बोल के रसगुल्लो। आपको बायोलॉजी का टेंशन नहीं लेना, आपकी बहन आपके साथ खड़ी है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।